वादियों की सरकार, ये ऐसी स्थिति है, ये बेमेल सरकार, बेमेल जोड़ी, लेकिन नगाड़ा खूब तेजी से बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है। पर आप ही के वाम खेमे की नेता आपकी पार्टी की तो नहीं है। सीपीएम की वरिष्ठ नेता बृंदा करात कहती हैं कि कुछ भी अनुचित नहीं किया, मिरवैज ने कुछ गलत नहीं किया। कौन सा अनुचित नहीं किया? न मैं दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हाँ। मैं अपनी बात कहता हूं। हाँ। और अपनी बात अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि क्या हम किसी भोज में गए हुए, किसी शादी में गए हुए मिलिट्री के लेफ्टिनेंट को मार देंगे? हम हिफाजत में गए हुए सरकारी ड्यूटी पर लोगों को मार देंगे? भाई वैसे तो कोई पत्थरबाजी से मार नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है वहां, उसके असर है, अब क्या जरूरत है? ये देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं नोटबंदी से विकास हो गया, काम बढ़ गए। मैं ग्राफिक्स भी चला रहा हूं, मैं ग्राफिक्स भी चला रहा हूं। डीएसपी की हत्या के लिए अलगाववादी मिरवैज को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है फिर? जिम्मेदार कौन है? ये कौन भड़का रहा है इन पत्थरबाजों को? अरे अलगाववादी नेता नहीं कर रहे तो कौन कर रहे हैं? हमें सवाल में गोल गोल क्यों घूमते रहते हैं? अतुल कुमार अंजान सही, मैं आप गोल मत घूमिए, अतुल कुमार अंजान गोल नहीं घूम रहे हैं। हाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बिल्कुल सुविचारित मत पेश कर रहे हैं कि ये जो अंतर सरकार है राज्य की, वो असफल हो गई। जिन लोगों को 50 दफा पार्लियामेंट के अंदर इसी पीडीपी को, मुफ्ती महबूबा को, मुफ्ती सईद साहब को कुछ दलों ने काम रोको प्रस्ताव 7-7 दिन नहीं चलने दिया, आज उन्हीं के साथ सरकार चलाकर क्या हो रहा है? और बातों को टहलाना और घुमाना, ये कोई वहां पर ऐसे नहीं है। ये कोई जो सरकारी मुलाजिम है, हाँ। जो डीवाईएसपी मारा गया है, ये कोई वहां पर आदमी नहीं जो संविदा पर रखा गया हो, ये उसकी आर्मी का आदमी है, ये पुलिस के जवान है। सलीम गिलानी लगते हुए आंसुओं से अंतिम विदाई दे रहे हैं। और मैं मीरवाइज से कहना चाहता हूं, मैं 1 मिनट मीरवाइज से कहना चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण परिवार, इस समारोह में, इस महत्वपूर्ण रमजान के मौके पर, इस पाकीजगी के साथ के मौके पर, आप जिस दिन अलविदा की नमाज हो रहा है, आप खुदा की बारगाहों से अगर दहशतगर्दी चले और उस दहशतगर्दी में आप भी मुलव्विस हो, या आपकी जमात के लोग मुलव्विस हो, या आप हो, तो ये कैसी मोहब्बत। संदीप जी मुझे मौका दीजिए, मैं बहुत देर डिबेट से बाहर था, रोक दीजिए, इसे पाकिस्तान मत बनाइए। सम्मित आ रहा हूं, मुझे सलीम गिलानी का रिएक्शन चाहिए। सलीम गिलानी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 1 मिनट अतुल कुमार अंजान, मैंने सुन ली आपकी बात। सलीम गिलानी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? की जिम्मेदारी है। सुन रहा हूं, संदीप जी बोले। सलीम साहब, मुझे ये बताइए, जो कश्मीरवादी सूफी परंपरा के लिए जानी जाती थी, यहां 2-3 आरोप लग रहे हैं और मैं तफसील से आपका जवाब चाहूंगा। संबित पात्रा कहते हैं वहाबिज्म का राइज है, सूफिज्म भूल गए, वहाबिज्म हो गया है। और रिपोर्ट्स हैं 1000 जहां मस्जिदें थी, और खास मैं उन 4 जिलों का जिक्र कर रहा हूं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन बातों से वाकिफ हैं। 2000 मस्जिदों में अब वहाबिज्म प्रीच किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या मिरवाइज उमर फारूक का जो बात अभी अतुल कुमार अंजान ने कही, ऐसे पाक मौके पर मस्जिद में मौजूद होना, डीजीपी एसपी वैद का ये कहना, मिरवैज के लोग अंदर थे जब डीवाईएसपी अयूब पंडित को नंगा करके पीट कर मार डाला गया पत्थरों से, क्या मिरवैज उमर फारूक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या ये हम पोस्चरिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठे? संदीप जी, बिल्कुल आप पोस्टरिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। जब ये वाका हुआ, ये वाका किन हालात, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा मैं जो कहना चाहूंगा, ये किन हालात में हुआ। पहले तो कल से 4 तरह के इस पे बयान आ चुके हैं। पहला बयान आया पुलिस का कि हमारा कोई आदमी वहां पे नहीं मरा है, ये कौन है देख लिया जाएगा, पुलिस को पता ही नहीं है कि कौन मरा है। हालत ऐसी कर दी थी, पत्थर मार मार कर की पहचान में नहीं आ पाया उनका शरीर। लेकिन आपने कल जो दूसरा बयान था वो ये था कि डीएसपी साहब वहां ड्यूटी थे, ड्यूटी डीएसपी साहब थे, पुलिस बेखबर है। 2, आज बयान आ रहा है नहीं जी वो पत्थरबाजों के फोटो उठा रहे थे तो लोग भड़क गए, उनने मारा। ये तीनों बयानों को जब आप देखेंगे तो जो लोग भी इसकी तहकीकात करेंगे उनका फर्ज बनता है कि वो इन तीनों मुद्दों को देखें। चौथी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये सही है, आपने कल ओल्ड शहर से, डाउन टाउन से पूरी फोर्सेस को हटाया और इसलिए कि चलो लोग नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे।
एक डीएसपी खाली हाथ बगैर सिक्योरिटी के पीएसओ के वहां क्या करने गया जामिया के करीब। एक दूसरा, एक मामूली सब इंस्पेक्टर जब निकलता है उसके साथ भी 4-5 गार्ड होते हैं पुलिस वाले, वेपन लेकर, बाकी चीजें। डीएसपी खाली वहां था, अकेला निकला। ये भी आपसे सवाल है। जो तीसरा सवाल बड़ा अहम है, जहां पे डीएसपी को ये हुआ उसके साथ ज्यादती हुई, जो कि उसकी हत्या हुई, हम उसकी निंदा कर चुके हैं, करते भी हैं। आप मीरवाइज का कह रहे हैं जो हजारों लोगों में अंदर घिरे हुए थे और अल्लाह की इबादत कर रहे थे, लेकिन इसी जगह से पुलिस स्टेशन नाउटा 300 मीटर की दूरी पे है। पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, पुलिस भी है। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो अभी आपने बोला मैं कह रहा हूं मीरवाइज उस मस्जिद से बाहर कैसे निकले जो हजारों लोगों में गिरे हुए हैं? मस्जिद में मौजूद थे, मस्जिद में मौजूद थे, मस्जिद में मौजूद थे मिरवाइज उमर फारूक? तो बोल चुके आप। बिल्कुल नहीं थे। अभी तो बोले आप, बिल्कुल नहीं थे। अभी बोले, दोबारा से रिकॉर्डिंग दिखाऊं मैं आपको? आपने अभी तो बोला, अभी तो आपने बोला मस्जिद में मिरवाइज मौजूद थे। संदीप भाई, आप मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रहा हूं। मैं शुरू से कहा कि अभी जांच है, मेरे पास जानकारी नहीं। आपने अभी कहा कि मिरवाइज तो अंदर थे। संदीप जी, ये बात आपको इजाजत नहीं, आप जब सुना दीजिए उनकी बात। उनकी बात को सुनाइए जरा, आप तोड़ मरोड़ मत कीजिए, जो उन्होंने कहा उसको सुनाइए। मैं तोड़ मरोड़ कर रहा हूं? अतुल कुमार समित पात्रा में तोड़ मरोड़ कर रहा हूं? अल्लाह को याद कर रहे थे। कमल हाथ साहब, मैं तोड़ मरोड़ कर रहा हूं? क्या अभी बयान क्या आया? अंदर को याद कर रहे थे और हजारों लोगों से घिरे हुए थे। नहीं कर्नल साहब, क्या मैं तोड़ मरोड़ रहा हूं? अभी क्या कहा? अभी सलीम गिलानी ने क्या कहा? उनके मुंह से बात निकली, हजारों लोगों के बीच में मस्जिद में थे, ये बात कही नहीं, उन्होंने तस्दीक की इस बात की। अब वहां से वापस नहीं जाना चाहिए इन्हें। लेकिन इस छोटी वाली बात है, आप क्या कहते नहीं थे? मौलवी साहब हैं, अपने फादर के डेथ के, मौलवी फारूक के किलिंग के बाद में 90 से इस जामा मस्जिद के हेड प्रीस्ट बने। मैं चैलेंज करता हूं, तब से आज तक पिछले 27 सालों में जितने भी जुमा नमाजें वहां पे अदा करी गई, और जिसको कि ये लोग बोल रहे हैं कि वो तो अपनी रिलीजियस प्रीचिंग कर रहा था या कर रहे हैं, कोई भी एक स्पीच उठा के आप एनालाइज करिए और देखिए क्या वो वाकई रिलीजियस प्रीचिंग कर रहे हैं या कुछ वो और कर रहे हैं। कुछ और का मतलब क्या? उकसा रहे हैं? उकसा रहे हैं, बिल्कुल एंटी नेशनल। एक ये हकीकत हो गई है कश्मीर की, खास कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों की, कमल हाक, कि वहां पर जो कश्मीर की तथाकथित आजादी के लिए लड़ाई थी, अब वो इस्लाम के लिए लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, क्या ये सच है? बिल्कुल हो चुकी है। और इतना भी नहीं, शायद आप लोग तो शायद बाहर के हैं, आपको वहां पे एक सोशल फैब्रिक का पता नहीं है। मैं कश्मीरी होते हुए बड़ी अच्छी तरह से सोशल फैब्रिक जानता हूं। 2 मस्जिदें बड़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर में, एक तो हजरत बल और एक मौलवी फारूक की जामा मस्जिद। पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइडेड है सोसाइटी वहां पे। जो जामा मस्जिद नवाटा में जाते हैं वो प्योरली 100% मौलवी फारूक के आदमी। तो इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है। सरकारें सो रही थी क्या? बिल्कुल, वहाबिज्म बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ प्रवचन देने से काम चल जाएगा? ये रोकना काम किसका था? ये सरकार का था कि यहाँ चर्चा में हम रोकें? और ये आज की बात नहीं है, देखिए ये पिछले साल 1.5 साल की बात नहीं है, 27 साल में देखें तो 27 साल में तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ही कश्मीर में चलता आ रहा है। आज आपने शबे कदर के दिन एक इंस्पेक्टर को मारा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 9 साल पहले इसी शबे कदर की रात में 23 कश्मीरी पंडितों को सलीम गिलानी साहब, एक मिनट सलीम गिलानी साहब, क्योंकि आप स्काइप पर हैं, पूरी बात नहीं आ पाती। 1 मिनट संबित में आ रहा हूं। पहले तो मैं सुनवा दूं आपने क्या कहा, और मुझसे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं यहां पर कोई रेटरिक में इंडल्ज नहीं करता, मैं प्लेन फैक्ट्स में बात करता हूं। पहले सुनिए आपने क्या कहा, मत कहिएगा कि मैं शब्द आपके मुंह में डाल रहा हूं। सुनिए, अब वहाबिज्म प्रीच किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या मिरवाइज उमर फारूक का जो बात अभी अतुल कुमार अंजान ने कही, ऐसे पाक मौके पर मस्जिद में मौजूद होना, डीजीपी एसपी वैद का ये कहना, मिरवाइज के लोग अंदर थे जब डीवाईएसपी अयूब पंडित को नंगा करके पीट कर मार डाला गया पत्थरों से, क्या मिरवाइज उमर फारूक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या ये हम पोस्चरिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठे? संदीप जी, बिल्कुल आप पोस्टरिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के।
जब ये वाका हुआ, ये वाका किन हालात, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा मैं जो कहना चाहूंगा। ये किन हालात में हुआ। पहले तो कल से 4 तरह के इस पे बयान आ चुके हैं। पहला बयान आया पुलिस का कि हमारा कोई आदमी वहां पे नहीं मरा है, ये कौन है देख लिया जाएगा। पुलिस को पता ही नहीं है कि कौन मरा है। हालत ऐसी कर दी थी, पत्थर मार मार कर की पहचान में नहीं आ पाया उनका शरीर। लेकिन आपने कल जो दूसरा बयान था वो ये था कि डीएसपी साहब वहां ड्यूटी थे, ड्यूटी डीएसपी साहब थे, पुलिस बेखबर है। 2 आज बयान आ रहा है नहीं जी वो पत्थरबाजों के फोटो उठा रहे थे तो लोग भड़क गए, उनने मारा। ये तीनों बयानों को जब आप देखेंगे तो जो लोग भी इसकी तहकीकात करेंगे उनका फर्ज बनता है कि वो इन तीनों मुद्दों को देखें। चौथी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये सही है, आपने कल ओल्ड शहर से, डाउन टाउन से पूरी फोर्सेस को हटाया और इसलिए कि चलो लोग नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। एक डीएसपी खाली हाथ बगैर सिक्योरिटी के पीएसओ के वहां क्या करने गया जामिया के करीब। एक दूसरा, एक मामूली सब इंस्पेक्टर जब निकलता है उसके साथ भी 4-5 गार्ड होते हैं पुलिस वाले, वेपन लेकर, बाकी चीजें। डीएसपी खाली एक वहां था, अकेला निकला। ये भी आपसे सवाल है। जो तीसरा सवाल बड़ा अहम है, जहां पे डीएसपी को ये हुआ उसके साथ ज्यादती हुई, जो कि उसकी हत्या हुई, हम उसकी निंदा कर चुके हैं, करते भी हैं। आप मीरवाइज का कह रहे हैं जो हजारों लोगों में अंदर घिरे हुए थे और अल्लाह की इबादत कर रहे थे, लेकिन इसी जगह से पुलिस स्टेशन नाउटा 300 मीटर की दूरी पे है। सलीम गिलानी पूरा तफसील से बिना किसी कट के, इसमें वक्त भी जाया हुआ है हमारा और मेरे दर्शकों का, बिना किसी कट के, बिना किसी एडिटिंग के आपका बयान हूबहू मैंने सुना दिया। क्या आप ये मानेंगे, हजारों, जब डीएसपी अयूब पंडित की हत्या की गई, हजारों लोगों के बीच मस्जिद में फंसे हुए थे मिरवैज उमर फारूक, यही आपने कहा। आप पढ़े लिखे आदमी होकर आप फिर आप 2 मिनट रुके ना, मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूं। देखो आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं। हेलो, हाँ देखिए, मेरे कहने से कि मीरवाइज वहां, हालांकि मेरे कहने का मतलब यह है कि मीरवाइज वहां आए ना, मीरवाइज बी ए मैन। अभी आपने जो बात कही, स्टैंड बाय योर वर्ड्स। आप सुने मेरी बात भैया, बात सुनो। हाँ। मेरे कहने से अगर मान लिया जाए, ये भी सुनो, अगर मान लिया जाए कि मैंने ये कहा है तो मीरवाइज वहां 20-25 हजार लोगों में आए हैं, वो अकेले नहीं आए। लोगों को पता है वो कितने बजे आए और कितने बजे निकले। मेरे कहने न कहने से कोई मसला नहीं है। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो सुनिए आप। मैं कह रहा हूं कि अगर मीरवाइज साहब वहां अंदर से, आपका कहना है कि मीरवाइज साहब क्यों नहीं निकले जामिया से, मैं कहता हूं कि पुलिस क्यों नहीं आई, नहीं रहा हूं, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि निकले या नहीं निकले। क्या इन पत्थरबाजों को, इन लोगों को जिन्होंने निर्मम हत्या कर दी अयूब पंडित की, मिरवैज ने उकसाया? फिर अगला सवाल यह होगा। बात सुने, मीरवाइज साहब पिछले, अभी कोई भाई कह रहा था वहां से, मैं तो आप लोगों को नहीं देख रहा, कि मीरवाइज साहब पिछले 30 साल से वहां कर रहे हैं, 20 साल से 25 साल से वहां खिताबत उनकी। इससे पहले भी जामिया मस्जिद कोई ढकी छुपी छोटी जगह नहीं है। मीरवाइज साहब वहां क्या करते हैं, वहां आपका प्रेस का नुमाइंदा भी मौजूद होता है, पूरी प्रेस होती है, पूरी दुनिया देखती है। जामिया मस्जिद तारीखी जगह है जो गुज़श्ता 100 साल से ज्यादा से वहां पे इबादत और रियाजत के लिए मौजूद है। इबादत हो रही थी, साहब ये इबादत हुई परसों, बिल्कुल ये इबादत थी संबित पात्रा, ये इबादत थी। सवाल मेरा आपसे है अब संबित पात्रा, और यहां पर तो ऑन वीडियो मैं एविडेंस दिखा रहा हूं जहां पर हुर्रियत का ही एक नेता मान रहा है कि हजारों लोगों के बीच भीड़ में फंसे हुए थे मिरवैज उमर फारूक। आपके पास एविडेंस होते हुए भी बातचीत सारी पता लग जाती है, हवाला ट्रांजैक्शंस को लेकर। छोटे भैयों पर कब तक हाथ डालते रहोगे? छोटी मछली कब तक पकड़ते रहोगे? डॉक्टर संबित पात्रा, बड़ी मछलियों पर हाथ कब डालोगे घाटी में? संदीप चौधरी जी, बात सुने। संदीप जी, मुझे थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि 3-4 लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे सकता हूं। छोटी मछलियां कब तक पकड़ते रहोगे? मैं आपके बड़ी मछली पर हाथ कब डालोगे? मैं आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल में दे रहा हूं, आप शांत हो जाएंगे तो जरूर दे दूंगा। संदीप जी, आप देख लीजिए, इसी पैनल में देख लीजिए कौन से पार्टी में ये हिम्मत है जो बड़ी मछली में हाथ डाले। मैं तो क्लियरली कह रहा हूं कि मीरवैज उमर फारूक, उसको अरेस्ट भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। इंतजार करिए, सरकार किसके खिलाफ आज इन्वेस्टिगेट कर रही है? किसकी सरकार ने? एनआईए, मैं तो बोल रहा हूं हमारी सरकार है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन हमारे सरकार में शुरू किया है। आप देखिए, बाकी
सुन लीजिए संदीप जी, बाकी दो पार्टी के प्रवक्ता को देखिए। कांग्रेस को जैसे मीरवाइज साहब का नाम आया, उनको सांप सूंघ गया है, वो गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। और कम्युनिस्ट यहाँ कूद के मीरवाइज साहब को नहीं, इनकी बातों को मत काटो, उनकी बातों को मत घुमाओ, वो दोनों प्रोटेक्शन में लग गए हैं। अकेला मैं ही हूँ जो मीरवाइज और अलगाववादियों के खिलाफ देखे इनको बोल रहे थे, आप पूछ रहे थे कि गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं, इनको सांप सूंघा हुआ था। मुझे बोलने दीजिए, मैं आप लोग